नहीं क्या करना। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, आपको बेसिकली जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली आपके कड़ी मेहनत के बदौलत, जैसे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो सम्मानित किया गया है, आज आपको महाविद्यालय की ओर से जो है वो सम्मान मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जब भी हम खेल के आते हैं, जब अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, तो जब हमारे एरिया में जहाँ से हम पढ़ लिख के बड़े हुए हैं वहाँ पे सम्मान मिले तो ये बहुत खुशी की बात है और हम इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे बच्चे जो कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं, अक्सर बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते कि इस मंच के माध्यम से भी उनको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है, जैसे आपने अपनी मेहनत के बदौलत ली है इसके कॉलेज के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थियों के लिए आप? मैं विद्यार्थियों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। जैसे हम इंटर कॉलेज है, उधर से हम विनर होके यूनिवर्सिटी खेलते हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर हम सीनियर नेशनल लेवल पे पहुँचते हैं, उसके बाद हम इंडिया कैंप वगैरह और इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचते हैं। तो आप छोटे से लेवल से जब चलना स्टार्ट करते हो तो आप बहुत मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। कहा भी जाता है कि जैसे इतनी बड़ी उपलब्धि जो आपने हासिल की है, इसके पीछे खूब पसीना आपने बहाया है, सुबह से लेकर शाम तक आप ग्राउंड में रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि क्या हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे इतना फिजिक्स इतना फिट नहीं है, या फिर हम कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, इसके बारे में कुछ? हम प्रोफेशनली तरीके से वर्कआउट करते हैं। हमारे कोचेज़ हमें बहुत मेहनत करवाते हैं। सुबह शाम हम 3 घंटा सुबह प्रैक्टिस करते हैं, 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही मतलब परफेक्ट थे, हमारे कोचेज़ ने हमारे पे फोकस किया तब जाके हम आज इस लेवल पे पहुंच पाए हैं और इसका श्रेय सभी के लिए जाता है, चाहे वो कोचेज़ है, चाहे वो स्कूल के पीटीडीपी है, क्योंकि उन्होंने भी हमारे को बनाने में पूरा कॉन्सेंट्रेट किया है, तभी हम यहाँ पहुँच पाए। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि जैसे एक टीम होती है, कई प्लेयर्स होते हैं उसमें, तो आप प्लेइंग 7 में आप खेले हैं जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, तो कैसा आपको फील हो रहा था उस टाइम? क्योंकि प्लेइंग 11 में खेलना और एक टीम में बने रहना एक अलग बात होती है, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा फर्स्ट ही इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था जब हम वहाँ पे खेले प्लेइंग 7 में। जब हमें बताया गया कि आप प्लेइंग 7 में हो तो एक डर भी था, पर उसके बावजूद भी जो हमने मेहनत की, हमें अपनी मेहनत पे विश्वास था कि नहीं हम अच्छा कर सकते हैं, और जिससे हम भारत के लिए गोल्ड मेडल भी लाए और हमें उससे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। देखिए, वो जो पल है बहुत ही रोमांचक पल होता है, बहुत ही एक ऐतिहासिक पल होता है जब जब आप जीते और एक मंच के माध्यम से अनाउंस किया गया कि ये टीम विनर है, विजेता हुई। उस टाइम क्राउड कैसा था? उस टाइम जो आवाज़ें थी एक ऐतिहासिक पल को सेलिब्रेट करने के लिए किस तरह की आ रही है, और आपको कैसा अनुभव हो रहा था? जब हमें सम्मानित किया गया वहाँ पे, जब हमें मेडल पहनाए गए तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि उस पल के लिए हमने काफ़ी सालों से मेहनत की थी। और जब हमारा वहाँ पे राष्ट्रीय गान हुआ तो हमारे आंखों में आंसू भी आए थे कि जो हमने ड्रीम देखा था आज वो पूरा हो गया है। और वहाँ पे इतना वो नहीं था, जब हम वहाँ से वापस इंडिया पहुँचे तो उस टाइम हमें जो दिल्ली में हमारा भव्य रूप से स्वागत किया गया, उस टाइम वो पल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का पल था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हमारे फैमिली से भी आए थे, हमारे कोचेज़ भी थे, तो हमें बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मान सम्मान मिला, उससे हमें बहुत ही खुशी मिली। एक कनेक्शन होता है, जैसे आपने इंडियन फ्लैग आपने अपने उसके साथ लिया था, फ्लैग के साथ फ़ोटो लिया था चाइना में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बीइंग अ प्लेयर? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब हम अपने फ्लैग को ऊपर जाते हुए देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है। हमारे पीछे हमारे कोचेज़ का और हमारी फैमिली का भी एक सपना होता है कि आज बच्चे ने एक छोटे से ग्राउंड से मेहनत की थी, आज वो इतने अच्छे लेवल पर खेल गए हैं, तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी। आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन से। सोलन से, गांव से बिलोंग करते हैं आप? देखिए, गांव के बच्चे के पास जो हुनर है वो जो है कोचेज़ ने तराशा, उसको आपने कड़ी मेहनत की, और आप गांव के बच्चों के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए जैसे धर्मशाला महाविद्यालय है, यहाँ पर अधिकतर जो संख्या में जो विद्यार्थी हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? क्या मतलब उनके लिए क्या मोटिवेशन आप देना चाहते हैं? मैं उनको यही मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप छोटे लेवल से शुरू करोगे, तो हमने भी पहले स्कूल से शुरू किया था, फिर वहाँ पे हमें साई सेंटर के कोचिंग में सिंह वर्मा जी ने देखा था, जिससे हमें ट्रायल के लिए यहाँ बुलाया गया। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यू यहाँ पे मेहनत की, उसके बावजूद ही बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, सुबह शाम मेहनत की और छोटे से छोटे कंपटीशन खेले। फिर एक दिन हमने सीनियर नेशनल भी खेला, फिर उसके बाद इसी तरह हम छोटे छोटे कॉम्पिटिशन खेलते गए और मतलब अपने अच्छी। वेरी गुड। आप कोच हैं इनके, आप राइट? देखिए, पर्दे के पीछे किसी का हाथ होता है, क्योंकि आपने भी इन्हें गाइड किया है, आपने कोचिंग दिया है, तो आप अपनी टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसमें सबका हाथ होता है। पहले तो फैमिली का होता है कि जो बच्चों को हमारे विश्वास के ऊपर
भेजते हैं घर से यहाँ पर, तो हमें भी ऐसा रहता है कि बच्चों को इतनी ज़्यादा मेहनत कराएं कि वो एक दिन अपने मुकाम को हासिल करें। तो ऐसे ही इन बच्चों ने किया है, पहले छोटे स्कूलों में छोटे छोटे कंपटीशन खेले हैं, सीनियर नेशनल लेवल खेला है स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में, जैसे कॉलेज में इनकी यहाँ पे एडमिशन थी गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में, तो यहाँ पर भी इन्होंने इंटर कॉलेज लगातार गोल्ड मेडल रहे हैं। उसके बाद ये स्टेट लेवल में इन्होंने गोल्ड लिया, उसके बाद नेशनल, और उसके बाद फिर इनका जो चयनित हुआ है नेशनल इंटरनेशनल टीम में, और उसमें भी इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा। आप मैम, आपका नाम? सतवीर कौर। आप कहाँ से मैम? मैं जी पंजाब से हूँ और साई में चयनित हूँ। धन्यवाद मैम। सर, आप भी कोच हैं, इस टीम के कोच रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के लिए? देखिए, ये जो परफॉर्मेंस रहती है बच्चों की, इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा इनके हार्ड वर्क रहता है, क्योंकि अगर हम ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो कम से कम भी हमारी ज्योति है, पुष्पा राणा है, इनका बेटियों का 10 से 1 साल का ट्रेनिंग सेशन, मतलब जो ट्रेनिंग जो काल रहता है, मतलब इंटरनेशनल बनने से पहले इनकी कम से कम 10-12 साल का एक जो स्पोर्ट्स पीरियड रहता है, उसकी वजह से हम लोग आज बोल सकते हैं कि जो लोग इनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं या जो इन्होंने जितनी फाइट मेडल के लिए की है, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रोल कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स का, कोचेज़ का तो रहता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत बच्चों की खुद की रहती है, इनके पेरेंट्स की और कोचेज़ की रहती है, जो कि आज इस बदौलत ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे अपने दम की वजह से अपने टीम को गोल्ड मेडल लेकर आते हैं और अपने देश का और प्रदेश का नाम ऊंचा करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम पंकज कुमार ये शर्मा कबड्डी है। की टीम जो विजेता रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू।